हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे ये दाल है गैद की, और गैद की दाल को मैं उबालने जा रही हूँ। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा तेल डाला है। इसको अच्छे से धो लिया है, कुकर में रख दिया है। अब इसको चढ़ा दूँगी मैं गैस में। और मैं इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि मुझे आज बनानी है इसकी भरी हुई रोटी। मैं तो नहीं बनाऊँगी, दीदी बनाएगी, लेकिन मैंने ओनली मतलब जैसे सुबह उठ के चाय बनाई है। चाय बनाने के बाद दूध गर्म किया है, और दूध गर्म करने के बाद फिर मैंने जो ये दाल है इसको अच्छे से धो के इसको चढ़ा दिया था। मैंने कहा जब तक ये उड़ते हैं तो ये दाल भी उबल जाएगी, और इसकी आज बनेंगी भरे हुए पराठे बनेंगे। तो इस दाल को मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि हम जैसे ये गैद की दाल हो गई, तूर की दाल है, इनको हम फ्रिज में रखते हैं क्योंकि इसमें जल्दी से कीड़े वगैरह, टेरू वगैरह लग जाते हैं। टेरू बोलते हैं, एक कीड़ा होता है छोटा सा, तो इसमें जल्दी से मतलब ये लग जाता है, तो इसलिए हम इसे फ्रिज में ही रखते हैं। और हम पहाड़ियों के यहाँ पे ऐसा होता है ना, गाद और तूर की दाल मतलब रोजाना खाई जाती है, वो भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा खाई जाती है। कभी इसके जैसे भरे हुए पराठे बना दिए, कभी इसके मतलब जैसे दाल बना दी, तो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। और पूरी जितनी भी 6 महीने की सर्दी रहती है, तो मतलब जो खाना है यही रहेगा हमारा। बाकी वैसे बारीक दाल भी बनती है, ये मतलब कभी कभी ही बनती है, लेकिन ये जो दाल है ये आजकल हमारी रोज़ाना ही बनती है। तो यहाँ पे मैं मट्ठा करने जा रही थी, क्योंकि मतलब टिफ़िन जो है वो फुल भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए जब तक मतलब बाकी के काम इनके निपटते हैं, मैं तब तक मट्ठा वगैरह करके मतलब रख के अलग कर दूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो मेरी मट्ठा है ये भी हो चुकी है, और मक्खन देखिए किस तरह से तैयार हुआ है। पूरे 1 महीने बाद की है मैंने, क्योंकि 1 महीने बाद से पहले मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मेरी डिलीवरी हुई है, तो फिर मतलब लड़की के साथ टाइम नहीं लगता। तो मेरी यहाँ पे लड़की सोई हुई थी, तो मैंने कहा इतने में थोड़े बहुत जो किचन के काम हैं वो कर लूँ। और यहाँ पे जो दाल है उसमें सीटियाँ आ रही है, तो दाल भी मैंने रख दी थी तब तक चूल्हे में। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो ये मक्खन था इसको मैं 4 से 5 पानी से धो दूँगी, क्योंकि जब हम इसको धो देते हैं, धोने के बाद मतलब इसका जो टेस्ट है तभी अच्छा आता है। क्योंकि जो मक्खन है, मक्खन को अगर अच्छे से धोया ना जाए तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है। तो इसलिए जो है मक्खन को साफ़ करके 3-4 पानी से धो के तब जाके ही हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, तो दीदी आटा वगैरह गूंद रही थी। इतने में मैंने जो बाकी के काम है वो निपटा देते। अब ये यहाँ पे भरे हुए पराठे बनाएगी, तो इतने में मैं अंदर चली गई थी। मैंने कहा मैं लड़की को देखती हूँ कि मतलब उठी तो नहीं है, तो फिर मुझे उसमें के पास भी बैठना पड़ता है। तो इतने में मेरी जो सास है उसको सुबह मॉर्निंग में मतलब उसको नहलाने का काम हो गया, उसको तपाने का काम हो गया, वो मेरी सास ही करती है। तो फिर मैं मतलब किचन के थोड़े बहुत जो मुझसे काम बनते हैं वो मैं कर लेती हूँ, और जितने रह जाते हैं उतने बड़ी दीदी और छोटी बहन कर लेती है। तो यहाँ पे जो है दाल उबल चुकी थी, तो दीदी यहाँ पे पीस रही है सिलबट्टे में। दीदी जो है दाल ये सिलबट्टे में पीस रही थी। तो इस दाल को वैसे सिलबट्टे में ही पीसा जाता है, क्योंकि इससे जो है ये मतलब सख्त सी हो जाती है, और ये भरने में फिर आसानी सी भी होती है। क्योंकि ना ज़्यादा मतलब अगर हम जैसे मिक्सर में पीसेंगे तो मिक्सर में गीली हो जाती है, तो गीली जो दाल है वो भरने में बेकार हो जाती है। तो इस तरह से बनाया था दीदी ने, ये मसेटा बोलते हैं। और इसमें काट रही थी ये धनिया की पत्तियाँ, क्योंकि बहुत टेस्ट आ जाता है इसमें। और लाल मिर्च डालेगी, नमक डालेगी, वैसे तो अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन दीदी ने ओनली धनिया डाला है। और ये देखिए इस तरह से बनाए हमारा ये मसेटा तैयार हो चुका है। और आज मतलब बनेंगे पराठे सबके लिए, तो मज़ा आ जाता है इन पराठों को खाने में। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ जो ये भरे हुए पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं। वैसे तो किसी भी दाल के पराठे बना सकते हो आप, चने की दाल के आप पराठे बना सकते हो, तूर की दाल के बना सकते हो, राजमा की दाल के बना सकते हो, और जितनी भी दालें होती हैं आप किसी भी दाल के पराठे बना सकते हो। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी वैरायटी के पराठे जानते हो। लेकिन ज़्यादातर जो टेस्टी दाल होती हैं, जैसे गाद की हो गई, तूर की हो गई और चने की हो गई, ये बहुत टेस्टी होते हैं। और कल हमारे यहाँ बनेंगे मूली के पराठे, तो उसकी भी वीडियो आएगी आपको। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ दीदी किस तरह से मतलब ये जो पराठे हैं ये भर रही है। तो ये देखिए इसने ये जो लोई बनाई है, लोई के बाद इसने इसके अंदर जो ये जो मसेटा था ये इसने भर दिया है। और पहले हमारे यहाँ जैसे ये भर के मतलब पूरी जो गोलियाँ हैं रख दो, उसके बाद ही ये गैस ऑन करके इनको चढ़ाएगी, क्योंकि एक एक करके बनाओ तो फिर मज़ा नहीं आता है। मतलब एक में गोली बना दो, फिर उसमें वो पूरा मसेटा इस तरह से भर दो, और फिर गोलियाँ मतलब सजा दो। मतलब कम से कम 6 से 7 गोलियाँ इस तरह से
बना दो, फिर गैस ऑन कर दो, उसके बाद फटाफट से तेल वगैरह लगा के जल्दी बन जाते हैं। तो ऐसे में काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरी लड़की सो चुकी थी। मतलब मेरी सास ने उसे नहला दिया था, तपा दिया था, तो मैंने उसे दूध पिलाया था, तो वो थोड़ा आराम कर रही है। तो मैंने कहा चलिए मैं भी चली जाऊँ, क्या कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे जितनी मतलब दाल बची हुई थी वो तो दीदी ने पीस ली थी। उसके बाद जितनी थोड़ा और एक्स्ट्रा बची थी उसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पे ये देखिए दीदी के जो पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं। तेल लगा रही थी ये इसमें। और मतलब जो पराठे हैं ये बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। आप भी बनाइएगा एक बार। वैसे तो आपने बनाए होंगे, जिसने नहीं बनाए हैं तो वो बनाइएगा। इस तरह से बनाते हैं हम लोग। और ये देखिए, तो यहाँ पे भी मैं दीदी की हेल्प कर रही थी। मैंने कहा चल तू, मैंने कहा भर लेके, और मैं यहाँ पे तेल वगैरह लगा दूंगी। और ऐसे में दोनों काम करें तो काम आसानी से हो जाता है। और आपको पता ही है जैसे कि हमारे यहाँ आजकल इतना ज़्यादा परिवार बढ़ा हुआ है, तो इनको फिर जैसे मतलब एक एक करके देना भी पड़ता है नाश्ता बाहर में। तो दीदी फटाफट से मतलब बना रही थी और मैं उन पर तेल लगा के रख रही थी। और हमने फिर सारे बच्चों को लाइन से बिठा के उनको नाश्ता भी दिया है। सब खा भी चुके थे। और उसके बाद जो हमारा दिन के खाने की भी तैयारी हो चुकी है। आपको पता है जब तक मतलब सुबह का नाश्ता मतलब खाते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, उसके बाद दिन की भी चिंता हो जाती है कि अब दिन में क्या बनेगा। और दिन के बाद रात की भी चिंता हो जाती है। तो यहाँ पे तो दिन में हम बना रहे थे आज काफली। तो काफली बनेगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सास को तब तक बोल दिया था कि ये जो हरी सब्जी वहाँ पे लगी है उनको तोड़ के लेके आ जाओ। तो वो लेके आ गए थे। तो दीदी यहाँ पे कट कर रही थी उसको। और फिर जो मेरी सास है उनको वो गेहूँ धो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ आटा भी थोड़ा ही है रहा हुआ। तो मैंने कहा चलो तब तक मैंने कहा गेहूँ भी धोए जाएं। और गेहूँ को हम फैला देंगे ऊपर छत में। ये देखिए पूरे 40 किलो गेहूँ है ये, लेकिन 20 किलो ही मतलब 20 या मतलब 21 किलो तक ही मतलब धोएंगे। और उसके बाद मैंने कहा जितने बचेंगे उसको हम दूसरे दिन मतलब धो लेंगे। एक ही दिन नहीं हो पाता इतना ज़्यादा काम। और यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं ना ये पैरों के हैं और 2 हाथ के भी है। तो एक तो मेरी जो सास है उन्होंने पहना दिया था इसे मतलब छोटी को। तो बाहर में हम लेटे हुए थे यहाँ पे धूप में। धूप बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। और ये देखिए किस तरह से सोई हुई है। तो ये जो ये दायां हाथ है इसमें तो मेरी सास ने इसे पहना दिया था। और दूसरे हाथ में मेरी बहन पहनाएगी अभी, क्योंकि मेरी सास बोल रही थी कि वो लेके आई है तो वही पहनाएगी। तो यहाँ पे दिन में लंच का टाइम हुआ था। तो ये खाना खाने घर आते हैं जो मेरी सिस्टर उसके हस्बैंड, तो वो लेके आई थी। मैंने मंगाया था। तो ये है मेरी सिस्टर। तो ये लेके आई थी। तो मैंने कहा चल एक हाथ में मेरी सास ने पहना दे, दूसरे हाथ में तू ही कर दे उद्घाटन। तो इसके जो दूसरे हाथ में ये पहना रही है। अच्छे लगते हैं ना ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, बहुत प्यारे लगते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये नज़रदाने बोलते हैं हमारे यहाँ, छोटे बच्चों को पहना दो तो अच्छे लगते हैं। और 2 पैर के लेके आई है। तो पैर के हम मतलब बाद में पहनाएंगे, अभी वो चुभने वाले से लग रहे थे। तो मैंने कहा चलिए हाथ के पहना दें। कितने प्यारे लगते हैं ना, देखो अंगड़ाई ले रही है, प्यार। और यहाँ पे दिन का टाइम हो रहा था। तो दिन में ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों आते हैं ये लंच करने। हस्बैंड वाइफ इनको बोल रही हूँ मैं, अपनी बहन को और अपनी बहन के हस्बैंड को। तो ये दोनों दिन में आते हैं। तो खाना वगैरह बड़ी वाली जो दीदी है उसने बना लिया था। काफली बनाई थी आज और चावल बनाए थे, चटनी भी है बची हुई, और थोड़ी सी मिर्च की मतलब जो सब्जी होती है वो बनाई थी। तो यहाँ पे जो दीदी है वो मतलब कल की भी तैयारी कर रही थी सुबह मॉर्निंग की, क्योंकि यहाँ पे मूली वगैरह निकाल दी थी हमने, अभी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मूली वगैरह निकाल के लेके आ जाओ और अभी से ही मतलब इसे साफ करके इसे कद्दूकस कर लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं लग पाता है बड़े परिवार में। तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मतलब जब हम खाली रहें बैठे तो उस टाइम पे वो काम निपटाने पड़ते हैं इसलिए बैठने का टाइम नहीं लग पाता है बिल्कुल भी। तो दिन में ये लोग खाना पीना खाने आ चुके थे यहाँ पे। तो मैं अपनी लड़की के साथ बाहर में थी बैठी हुई, और यहाँ पे दीदी कद्दूकस कर रही थी। तो इनको खाना भी देगी अभी वो, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोने होते हैं, बहुत से काम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा दीदी जल्दी जल्दी से निपटा दो, जब तुम्हें टाइम लगता है उसी टाइम काम करना चाहिए। ऐसे मत सोचो कि हम बाद में कर लेंगे, फिर बाद का बाद ही हो जाता है। तो इसके जो मूली के जो पराठे हमारे वैसे कल सुबह बनेंगे और लेकिन ये अभी से ही कद्दूकस कर रही थी। तो यहाँ पे तो वो बाहर चली गई थी, खाना वगैरह सब हो चुका था। तो वो बर्तन धोने के लिए चली गई थी बाहर में, और मैंने किचन वगैरह साफ कर लिया था। और जो मूली उसने कद्दूकस करी थी उसको मैं टाइट से निचोड़ लूँगी और रख दूँगी फ्रिज में, ताकि सुबह मॉर्निंग में सीधे उठें, आटा वगैरह गूँथे और उसमें भरा जाए। तो इसलिए जो काम हमें निपटाने होते हैं उसे एक दिन पहले ही करना होता है।
और यहाँ पे जो पत्ते हैं इनको हम सब फेंक देंगे, क्योंकि मेरी जो सास बोलती है ये पत्ते बेकार हैं, थोड़े बुढ़े टाइप के होते हैं ना, बुढ़े बोलते हैं ना, जो मतलब सख्त हो जाती है मूली, उसके हैं। मतलब मूली तो ठीक थी लेकिन पत्ते बेकार थे, तो इसको मैं टाइट करके अलग से रख दूंगी। और आज की जो वीडियो है मेरी यहीं तक रहेगी। बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।